इतना राफेल फाफेल इतना हथियार खरीदने के बावजूद भी चीन को आंखें लाल नहीं कर पा रहे हैं। 56 इंच का सीना जो है सिर्फ देश के ही अंदर हिंदू मुसलमान और जो है अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करना है। भारतीय सेना इतना काबिले तारीफ है कि चीन से तो हम चीन चीन के अंदर संघाई तक कब्जा कर लें। तो किसी भिखमंगे को अगर हम सराजा बना देंगे तो वो उस कुर्सी पे भी बैठ करके भीख ही मांगेगा। कोरोना काल में हमसे दान लिया गया तो पूरा लॉकडाउन फेल तो ही है। बस ये है कि आपने ताली और खाली घंटा बजवा करके अपनी जीत दिखाई। डॉक्टरों को कह रहे थे कि बहुत बड़े जो है उनको सम्मान देना है। बोरिया जो प्लास्टिक की बोरिया आती है उसकी पीपी किट है। क्या उन्होंने लॉकडाउन से पहले किसी मुख्यमंत्री से सलाह लिए? उनके अंदर डिक्टेटरशिप है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सारे डॉक्टरों का हाय और सारे किसानों और मजदूरों का हाय इन भाजपाइयों को खा जाएगा, इस बात को जान लीजिएगा। मजदूरों के लाश पे हम जश्न मना रहे हैं कि हमारा 1 साल बहुत अच्छा गुजरा। यही अच्छा गुजरा जिसमें मजदूर मर गए। तो लॉकडाउन में आपने जो है हाथ झाड़ लिया, पल्ला जनता को जो है मरने के लिए छोड़ दिया। लॉकडाउन तो बिल्कुल छलावा, जस्ट लाइक नोटबंदी। जिस तरीके से नोटबंदी से बड़ा, 56 इंच का दायरा कितना बड़ा है वो तो नेपाल ही दर्शा दे रहा है। चाइना पे अब कहाँ जा रहे हैं? चीन को तो जमी दोष हम लोग करेंगे, साथ में नेपाल का भी देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे सकती। मोदी जी को इतना ताकत नहीं है कि वो विदेशों में लड़ पाएंगे। वो लड़ेंगे तो अपने ही भारतीय लोगों में लड़ेंगे, उनका ही कलेजा निकालेंगे। बद्दुआ लगेगी यहाँ की बहन बेटियों का, जिस तरीके से बलात्कार हुआ, यहाँ के नौजवान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनकी आत्माएं इनको नोच खाएंगी। कहते हैं कि मुझे 100 दिन भारत की जनता दे दे, मैं पूरे देश को बदल दूंगा। आज 100 महीने से ऊपर हो गए, देश को बर्बाद कर दिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह चीन नेपाल मिलकर के आंखें दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, अब 56 इंच का सीना लेकर के शांत है। कुछ बनारस के लोग मेरे साथ, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह चीन से लोग आकर के भारत में इस बवाल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे क्या कहना क्या है, आप नहीं देख रहे हैं, पूरे भारत के लोग नहीं देख रहे हैं कि 56 इंच का सीना जो है हमने इसलिए चुना था कि जहां एक तरफ जो है देश के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है जो विदेशी ताकतें हैं उस पर भारत जो है अपनी ताकत के साथ जो उनका दमन करेगी और उनको जवाब देगी। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 6 साल में जहाँ पाकिस्तान का जो है कि लगातार जो है कि हमला भारत के ऊपर है, तो वहीं जो है चीन जो है एक तरफ अभी डोकलाम में था और अब इस समय जो है कि फिर चढ़ा हुआ है जो है, और लगातार अंदर घुसते चला जा रहा है भारत। और राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी जो है कि वो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री हैं, और अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जिन्हें खुद आत्मनिर्भर बोलने में 1 मिनट लग रहा है। ऐसे तो योजना और ऐसी तो सरकार है। जिस भारत का जो है परचम पूरे विश्व के अंदर जो है अपनी ताकत, अपनी नौसेना, अपना थल सेना और अपनी जो सेना थी, उस सेना ने जो है कि आपको क्या मालूम है, जब भारत का जो है कमज़ोर स्थिति हुआ करता था तब हमने जो है पाकिस्तान से लड़ाई लड़ा था और वहाँ बांग्लादेश तोड़ा था। जब हमारी कमज़ोर स्थिति थी तब भी हम 72 में के लगभग जो है 70 के दशक में हमने जो है कि इसी चीन से लड़ाई लड़ा था, और इस चीन से लड़ाई लड़ने के बाद जो उसको पीछे ढकेलने का काम किया था। सन 2020 में इतना राफेल फाफेल इतना हथियार खरीदने के बावजूद भी चीन को आंखें लाल नहीं कर पा रहे हैं। 56 इंच का सीना जो है सिर्फ देश के ही अंदर हिंदू मुसलमान और जो है अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करना है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, प्रोपोगंडा है, हम भारतीय वासियों को लूटने का है, हमको जो है बर्बाद करने का। मेरे तरफ से मोदी जी को मैं निबंध वाले काका जी कहता हूँ। आधा घंटा का निबंध पढ़े थे। वो निबंध जानते हैं राजेश जी क्या है? वो निबंध ये है कि अगर कक्षा 6 का, हमारे घर में कक्षा 6 का एक बच्चा है, अगर उसको कोरोना पे बोल दीजिए तो वो भी जो है कि कक्षा 6 वाला लड़का जो है उनसे बढ़िया निबंध पढ़ेगा। अच्छा, जब निबंधे सुनना है तो मोदी जी निबंध सुना पाएंगे देश को? हम गरीब मजदूर जितने प्रवासी लोग आ रहे हैं, एक ठो बस, एक ठो ट्रेन नहीं, एक ठो खाने का व्यवस्था नहीं, जितने लोग हैं कोरोना की टेस्टिंग नहीं, न दवाई, न रोजगार, न कुछ, चारों तरफ हिंसा का माहौल है। और उसी में जो है इनकी जो मीडिया लाइन है वो जो है कि बता रही है, वो बताइए, कह रहे हैं कि जो है चीन थर-थर काँप रहा है। चीन का जीडीपी जो है, चीन का अर्थव्यवस्था हमसे 6% ज़्यादा आगे है। चीन के आधे माल पर ये स्वदेशी बात कर रहे थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। अभी कह रहे थे ना पिछले वाले निबंध में कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। तो जब एक निबंध पढ़ेंगे तब एक नया कहानी लेकर के
एक नया शब्द लेके चले आएंगे और अंधभक्त छाती पीट करके इनको बताएं। देखिए एक बात हम बता दें, अब नौजवान और जितना देश के सभी गरीब गुरबे लोग हैं उन सबसे मेरा एक सीधा अपील है कि नरेंद्र मोदी जी आग के कोख में झोंक दिए हैं भारत को, और इनके निबंध और इनके भाषा वसा पर अब विश्वास मत रखिए। ज़िंदगी अगर जीना है और बचाना है तो खुद अब वाकई आत्मनिर्भर होना होगा और अपने हाथ और बाजुओं पर ताकत रखना। भारत जो है पूर्ववर्ती सरकारों ने भारत को इतना मजबूत बनाया है, भारतीय सेना इतना काबिल तारीफ है कि चीन से तो हम चीन का क्या, चीन के अंदर संघाई तक कब्जा कर लेंगे, लेकिन विश्व स्तर का एक मामला है जिस पर अभी भी हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा, विदेशी ताकतें जो है लगातार ताक लगाई हुई थी, अमेरिका की नीति साफ हो गई, अमेरिका एकदम सफल हुआ क्योंकि वो जानता था कि नरेंद्र मोदी जो है अपने ही देश के लोगों और अपने ही देश के लोगों के लाशों पर राजनीति करके भारत का दमन करना चाहता। उसका फ़ायदा सीधे चीन का जो लड़ाई है उसका फ़ायदा सीधे अमेरिका को मिल रहा है। इन्होंने खुद अपने निबंध में कहा था कि मैं 35 साल भीख मांगा हूँ, तो किसी भिखमंगे को अगर हम सराजा बना देंगे तो वो उस कुर्सी पे भी बैठ करके भीख ही मांगेगा। कोरोना काल में हमसे दान लिया गया, जहाँ सरकार एक मुखिया के रूप में होता है, जब आपातकाल होता है तब सरकार अपने परिस्थितियों से हम लोगों का पेट भरने के लिए आगे आना चाहिए, तो वहाँ भी दान लेना। जो भी कोई आफत मिलेगा तो हमको दान दे दीजिए, बुजुर्गों को बचाने के लिए दान दे दीजिए, बच्चों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए दान दे दीजिए। ये पूरी तरीके से उलूल जुलूल वाली सरकार है, पूरी तरीके से नफरतबाजी का है। भारत इसको समझ रहा है। पूरे लॉकडाउन को फेल बताया गया, इस पर क्या कर जाएंगे? तो पूरा लॉकडाउन फेल तो है ही है। सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, ना खाना पहुंचा उनके पास, ना कुछ पहुंचा। बस ये है कि आपने ताली और थाली घंटा बजवा करके अपनी जीत दिखाई, हेलीकॉप्टर से जो है फूल बरसा करके आपने ये साबित कर दिया कि हम बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर लिए हैं। लॉकडाउन सफल तब होता जब ये लॉकडाउन फरवरी में लग गया रहता, और सबसे ज़्यादा सफल ये इसलिए हुआ कि एक बैक लॉकडाउन लगा। इसमें जो जहाँ जिस स्थिति में था बुरी तरीके से फंस गया। जब फंस गया तो मजबूरी में वो घर से बाहर निकल गया और गैदरिंग एक बड़ी भारत के सामने आ गई, जो लॉकडाउन की व्यवस्था को पूरी ध्वस्त कर दिया। देखिए, लॉकडाउन फेल हो गया, कोरोना तो पास हो गया। कोरोना तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचाया हुआ है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, ये महामारी है। लेकिन हमारी सरकारें क्या है, हमारी सरकार खाली जो है तुरंत लॉकडाउन लगा करके पैसा कैसे वसूलना है इस पर लग गई। हमारी जान कैसे बचेगी? 500 पर लॉकडाउन होता है और 1.25 लाख पर लॉकडाउन खोला जा रहा है, इस बात को आप समझिए। और न तो कोई पीपीई किट जानते हैं, डॉक्टरों को कह रहे थे कि बहुत बड़े जो है उनको सम्मान देना है। बोरिया जो प्लास्टिक के बोरिया आती है उसके पीपीई किट हैं, जा करके पता करवा लीजिए। क्या उन्होंने लॉकडाउन से पहले किसी मुख्यमंत्री से जिस तरीके से इस समय कॉन्फ्रेंस करके बात कर रहे हैं, क्या किसी से सलाह लिए कि हर राज्य के लोग जो है जगह जगह भारत में फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री की क्या सलाह है, कैसे लॉकडाउन को करना चाहिए? क्या उनको लगता नहीं है कि जो हमारे 28 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कोई ऐसा है, कोई योग्यता है उनके अंदर है कि वो अपनी सलाह दे? उनको नहीं लग रहा है, या तो उनके अंदर डिक्टेटरशिप है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आपको व्यवस्था देनी है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ हमें करनी है, किस ढंग से हमको लॉकडाउन का पालन करना है, और हम सरकार की तरफ से क्या हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ करके लगातार आपने जो है जो लोग जो मदद करना चाह रहे थे उनकी भी मदद आपने रोक दी। सारे डॉक्टरों का हाय और सारे किसानों और मजदूरों का हाय इन भाजपाइयों को खा जाएगा, इस बात को जान लीजिएगा। बाबा विश्वनाथ अगर अपनी ताकत में होंगे, प्रभु श्री राम अगर अयोध्या में अपने ताकत में होंगे, तो इंसानियत का कसम उनका होगा कि ये देश के ये मानवीयता और इंसानियत के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों को कोड़ करा करके मारेंगे। इससे बड़ा लापरवाही का उदाहरण हमें नहीं लग रहा है कि इस देश में देना पड़ेगा। कितनी बड़ी लापरवाही ये लोग कर रहे हैं। किसी रेल को जाना कहीं है और किसी और राज्य में वो चली जा रही है। लोग 2 दिन के सफ़र की तैयारी करके चल रहे हैं और वो 8 दिन का सफ़र कर रहे हैं, और कहीं कोई पेंट्री कार वगैरह या कहीं कोई स्टॉल वगैरह खुला नहीं है। अब आप ये तुलना करिए कि किस प्रकार वो उसमें खाना खाएंगे और कैसे वो पानी पिएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब बिना पानी के इस गर्मी में रहेंगे तो उनका बीपी लो होगा और मरना निश्चित है उनका। आपने जो है जो लोग जो व्यवस्था दी गई उनको ले जाने की, उसको भी आपने रोक दिया, उसको भी आपने जो स्वीकार नहीं किया। और जब लोग पैदल चल पड़े वहाँ से, तो आपने क्या किया? पहले तो आपने जो बेचारे ट्रैक से रोड से आ नहीं पा रहे थे, ट्रैक से आ रहे थे, फिर ट्रैक को भी आपने ब्लॉक कर दिया, उनको भी रोकना शुरू कर दिया। कितने लोग जो है रेलवे लाइन पे कट के मर गए। वो हमारे ही देश के भाजपा के कार्यकर्ता ढोल पीट कर रैलियां निकाल करके जश्न मनाया भी आपने देखा होगा। क्या ये जश्न मनाने का समय है? मजदूरों के लाश पे हम जश्न मना रहे हैं कि हमारा 1 साल बहुत अच्छा गुजरा। यही अच्छा गुजरा जिसमें मजदूर मर गए?
उनको तो अपना जश्न न बना के श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए कि 1 साल के अपने सरकार में जो भी हमसे गलतियां हुई, जो मजदूर मरे, हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और उसको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज भी जिस ढंग से आप जो लॉकडाउन खोल रहे हैं उसमें जो है एक अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो लॉकडाउन में आपने जो है हाथ झाड़ लिया, पल्ला जनता को जो है मरने के लिए छोड़ दिया। आपने कोई व्यवस्था नहीं दी, ना पीपीई दिया डॉक्टरों को, ना कुछ दिया, बल्कि आपने ये कहा कि जनता अब जो है कोरोना से समझौता कर ले। यानी इसके मतलब आपने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है उनको अपने उस नियत पर। लॉकडाउन तो बिल्कुल छलावा है, जस्ट लाइक नोटबंदी। जिस तरीके से नोटबंदी से बड़ा, जस्ट लाइक नहीं कह सकते इसको, नोटबंदी से बड़ा छलावा है। एक नोटबंदी आप जो किए जिसमें टोटल पैसा बैंक में जमा हो गया आपकी गलत नीतियों से, कोई काला धन आप पकड़ नहीं पाए। जिस तरह 56 सीने की बात चल रही, दिखाने की बात चली, चिट्ठी से भेज करके उन्हें गुमराह किया जा रहा है और उन्हें जो है बताया जा रहा है कि लड़ाई युद्ध करने कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए 56 इंच का जो सीने की बात हो रही थी, तो उस 56 इंच में जो कलेजा है ना, वो सिर्फ 3 इंच का रह गया है। ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? इसलिए हम प्रूव कर सकते हैं कि नेपाल ने 70 वर्ष में कभी भी भारत के ऊपर इस तरीके से अपने नक्शे को नहीं दिखाया। आज 3 जगह अपने नक्शे को दिखा रहा है नेपाल ऐसा छोटा सा देश दिखा रहा है। ये जो सरकार है, ये मौजूदा सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। तो वो नेपाल भी आज आपके सामने फन अपना उठाए हुए है और ललकार भी रहा है। तो आपके 56 इंच का दायरा कितना बड़ा है वो तो नेपाल ही दर्शा दे रहा है। चाइना पे आप कहाँ जा रहे हैं? जब नेपाल आपको ललकारेगा और आप चुप बैठे रहेंगे, चूड़ियां पहने रहेंगे, तो चाइना तो जाहिर सी बात है कि आपको दबाएगा, और यही आज हो रहा है। चीन को तो जमी दोष हम लोग करेंगे, साथ में नेपाल का भी देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे सकती। पूरी तरीके से फेल है और लगातार पीछे भागती चली जा रही है। रक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान आ रहा था, उस बयान को देखने के बाद ये लग रहा था कि भारत पहली दफा चीन के सामने डरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम भारतवासी अपने देश और तिरंगा के प्रति कृतज्ञ हैं और पूरे शान के साथ कहते हैं कि अगर सेना को जरूरत हम जैसे नौजवानों की भी पड़ेगी तो तिरंगा लेकर के बॉर्डर पर गोली खाएंगे। चीन और नेपाल दोनों आंखें लाल कर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री को। भैया यही तो हर हर मोदी घर घर मोदी वाला नरवा तो यही है, इसी पे तो क्रोध आ रहा है भाई साहब। जब मौके के वीडियो देखेंगे तो वहाँ देखेंगे किस तरीके से हमारे सैनिक पर चाइना के सैनिक अत्याचार कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ढकेल रहे हैं, उनको लगातार दबा रहे हैं और हमारी सरकार मौन बैठी हुई है। सरकार करती क्या है, जहाँ जहाँ हम बैक होते हैं वहाँ वहाँ मुद्दों को डाइवर्ट कर देती है, वहाँ वहाँ उन मुद्दों को जनता के बीच लाया ही नहीं जाता है कि यहाँ हमारी शिकायत होगी। तो जहाँ सरकार की शिकायत की बात आती है उसको ढक दिया जाता है और मुद्दे को भटकाने के लिए किसी दूसरे बड़े मुद्दे को क्रिएट करके उसको चलाया जाता है। जब रक्षा मंत्री हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो 4 किलोमीटर के अंदर तक हमारे देश के सैनिक चीन के अंदर घुस चुके थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि चीन उल्टा ही 8-10 किलोमीटर हमारे अंदर आ करके और हमारे देश के सैनिकों को ऊपर हमला कर रहा है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें एक पागल टाइप का आदमी भी करता है। पागल भी जो है बड़ी बड़ी बात बोलता है। तो जब हमको पागल ये वाली भाषा सुनना है तो हम किसी भी पागल आदमी को ले जा करके सिटिया पे बैठा दें। अच्छी बात से जो है सरकार चलती है, सरकार मजबूत इरादे से चलती है, अपनी ताकत से चलती है। अपने घर में जो है लोगों को जहर खिलाने वाले, मजबूर करने वाले मुखिया से परिवार नहीं चलता है, उसका पेट भरने से होता है। उलूल जुलूल झूठा मूठा योजना, अब मुर्दा योजना जिसे कहा जाता है। मोदी जी ने ये बात भी कहा था कि 1 के बदले 10 सर लाएंगे, तो कहाँ वो 10 सर है? यहाँ तो धीरे धीरे अपने देश की ही बुरी स्थिति होती जा रही है, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे वो किसी भी स्तर की बात हो। भारत बहुत बड़ा उसका एक मार्केट है जहाँ वो अपने सामानों की सप्लाई करता है और लोग ये कहते हैं कि चीन को कमज़ोर करना है और हमारी सेना को मजबूत करना है तो उसके कामों का, उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि वाकई सरकार हमारी इसके प्रति जिम्मेदार है कि चाइना को तोड़ना है, चाइना हमें आंख दिखा रहा है तो उसका जवाब देना है, तो जो लोगों से अपील कर रहा है कि चाइना का सामान न खरीदे, सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगा रहा? सरकार क्यों आयात करके भारत में सरकार ला रही है और जनता को कह रही है कि जनता न खरीदे उस सामान को? तो सरकार चाइना के सभी मालों को बहिष्कार करके वहीं बॉर्डर पे ही रोक दे। जनता पार्टी हम भारतीयों को कोरोना काल में एक तरफ मुर्दा बनाने के प्रयास में है तो दूसरी तरफ विदेशी ताकतें भारत पर कब्जा करने का है। भारतीय कभी डरे नहीं है, कभी लड़े नहीं हैं और ये जो उपलब्धि मिलेगी चीन और नेपाल और पाकिस्तान पर, ये
पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों का जो देन था इन सैनिकों के बलबूते पर, उससे मिलेगी, न कि भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी के इतना ताकत नहीं है कि वो विदेशों में लड़ पाएं। वो लड़ेंगे तो अपने ही भारतीय लोगों में लड़ेंगे, उनका ही कलेजा निकालेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बद्दुआ लगेगी यहाँ की बहन बेटियों का, जिस तरीके से बलात्कार हुआ है, यहाँ के नौजवान जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार के लिए, उनकी आत्माएं इनको नोच खाएंगी। और इस बात को हम बता दें, जो गरीब किसान मजदूर जो है बेरोजगारी में आज फांसी के फंदे को चूम रहा है, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि फांसी पर झूलने से पहले, आत्महत्या करने से पहले अपना बदला इन भाजपाइयों से जरूर लीजिए, क्योंकि आने वाली नस्ल हम लोगों को कहीं कमज़ोर न समझे, कहीं आने वाली नस्ल हम लोगों को मजबूर न समझे। जाते जाते इतिहास बढ़ा दीजिएगा, इन भाजपाइयों को गिरा के मारिएगा और हिंदुस्तान के शासन और सत्ता को बचा के रखिएगा। जब मोदी जी का शासनकाल नहीं था, उनके पुराने वीडियो को आप निकाल कर देखिए। वो कहते हैं कि मुझे 100 दिन भारत की जनता दे दे, मैं पूरे देश को बदल दूंगा। आज 100 महीने से ऊपर हो गए, देश को बर्बाद कर दिया। पूछना चाहता हूं कि आपने 100 दिन का समय मांगा था, तो उस 100 दिन के समय में हम लोगों ने आपको 100 महीने से ऊपर के समय दिए, तो क्या आपने पूरे इस 6 साल के कार्यकाल में क्या एक भी स्मार्ट सिटी बनाई? आप 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, क्या आपने एक भी स्मार्ट सिटी बनाई? इस 6 साल में क्या आपने एक भी हॉस्पिटल बनाया? इस 6 साल में क्या आपने एक भी मंदिर बनाई? क्या इस 6 साल में आपने एक भी विद्यालय बनाया? क्या इस 6 साल में आपने क्या किया? ये जनता जवाब मांगती है। बहुत जल्दी आपको टीवी पे दिखाई देने लगेगा इस प्रायोजित कुछ चैनल से, जो बिके हुए दलाल हैं, कि चाइना थर थर कांप रहा है भारत से। चाइना उधर मार रहा है भारत के सैनिकों को, इधर दिखाएंगे कि थर थर कांप रहा है। मतलब देश की जनता ये न जाने कि चाइना हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, और चाइना का ये कोई जवाब न दे। चाइना का जवाब देना रहता तो ये उसके सामान का बहिष्कार करके सरकार बैन लगा कर दे देती। चाइना का जवाब देने रहता तो यदि हमारे सैनिक को दबाया जा रहा है तो घुस जाते, उसकी सीमा में युद्ध करते। देश का हमारा कौन सा नौजवान है जो आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है इस विकट परिस्थिति में भी, जिसकी आप कमर तोड़ दिए मार करके अपनी मार से, वो भी आज खड़ा है अपने देश के साथ।